दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 21 से 40, जिसमें बालक यीशु मंदिर में लाए जाते हैं, इस विषय पर मनन करेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता ने 800 साल पहले मसीहा के आने की भविष्यवाणी की थी। परमेश्वर के पुत्र ने मंदिर में प्रवेश किया, उसकी अपनी सही महल, क्या कोई उसे पहचानेंगे? यूसुफ और मरियम कितने अचंभित हुए होंगे जब चरवाहों ने उन्हें स्वर्गदूतों और उन सभी के चारों ओर परमेश्वर के महिमा के प्रकाश की कहानी बताई होंगी। जब मरियम प्रभु यीशु को दूध पिला रही और नहला रही होंगी, उसने उन भव्य आयोजनों के बारे में क्या सोचा होगा। मरियम और यूसुफ के बीच बातचीत की कल्पना कीजिए। वह समय आ गया जब मरियम और यूसुफ को यीशु का खतना करना था। आपको याद होगा कि खतना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक था। मांस का एक छोटा सा टुकड़ा लड़के के निजी भाग से काट लिया जाता था, यह दिखाने के लिए कि उसे परमेश्वर के लिए अलग किया गया है। यह इस्राएल के पुत्रों के मांस के माध्यम से एक चिन्ह था कि परमेश्वर ने राष्ट्र को अपने लिए अलग चुना और बुलाया है। उनको पवित्र होना था और उन्हें सभी अन्य देशों के लिए एक ज्योति और आशीष बनना था। जब महान ज्योति दुनिया का उद्धार करता आया था और उसके माता पिता उसके साथ उनके वाचा के शक्तिशाली प्रतीकों का आदर करने से परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, वे यीशु को यरूशलेम के महान मंदिर में ले गए, जहां वे प्रभु को प्रस्तुत कर सकें। इस्राएल के ज्येष्ठ पुत्रों को एक और ख़ास तरह से परमेश्वर के लिए पवित्र ठहराया जाता था, यह दिखाने के लिए कि प्रत्येक परिवार को एक विशेष बलिदान की पेशकश करना आवश्यक था। व्यवस्था के अनुसार आम परिवारों को मंदिर के याजकों को एक कबूतर की जोड़ी या 2 युवा कबूतर लाना होता था। याजक मध्यस्थों के रूप में कार्य करते थे और परमेश्वर की वेदी पर ले जाकर उन्हें परिवार के लिए बलि कर देते थे। परमेश्वर ने यह वादा किया था कि उसके लोगों के दिलों में ईमानदार भेंटें उनके लिए एक मन भावन सुगंध होगी। यूसुफ और मरियम अपने प्रभु से प्रेम करते थे और वे अपने यहूदी विश्वास के आवश्यक रीतियों को आदर देने का ध्यान रखते थे। जिस दिन मरियम और यूसुफ यीशु को मंदिर में ले आए, उसी दिन परमेश्वर के आत्मा ने सिमोन नाम के परमेश्वर के एक भक्त मनुष्य, जो धर्मी था और इस्राएल के शांति की बाट जो हो रहा था, उसे मंदिर में आने के लिए प्रेरित किया, जिन्हें पवित्र आत्मा से चेतावनी मिली थी कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा, मृत्यु को नहीं चखेगा। इस कारण वह सालों साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि जब परमेश्वर अपना कार्य पूरा करेगा, इस्राएल को सांत्वना देगा। वह मसीह को देखना चाहता था जब वह बूढ़ा हो गया था, और इस विशेष दिन पर परमेश्वर ने अपना वादा पूरा करने जा रहा था। जब यूसुफ और मरियम मंदिर के आंगन में आए, सिमोन जानता था कि यही बालक वो जन है जिसका वह इंतजार कर रहा था। उसने बच्चे को गोद में लिया और परमेश्वर की स्तुति में अपनी आवाज़ को उठाया। प्रभु, अब तो अपने वचन के अनुसार अपने दास मुझको शांति के साथ मुक्त कर, क्योंकि मैंने अपनी आँखों से तेरे उस उद्धार का दर्शन कर चुका हूँ जिसे तूने
सभी लोगों के सामने तैयार किया है। यह बालक गैर यहूदियों के लिए तेरे मार्ग को उजागर करने हेतु प्रकाश का स्रोत है और तेरे अपने इस्राएल के लोगों के लिए यह महिमा है। वह मरियम और जोसेफ ने इस भले आदमी के शब्दों को सुना तो उन्होंने अचंभा किया। जो सत्य परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों द्वारा सपनों के माध्यम से दूसरों को बताया, वह आज भी औरों को इस बात का प्रकाशन दे रहा था। उन्होंने जितना सोचा होगा कि उनके पुत्र के जीवन में क्या लिखा है, वह इस अद्भुत उद्धार को कैसे लाएगा, वह कैसे दुनिया के अविश्वासी राष्ट्रों के लिए प्रकाश होगा और वह कैसे अपने खुद के देश के लिए गौरव लाएगा। क्या शक्तिशाली बातें उनकी बाहों में इस छोटे से प्राणी के लिए होनी थी। फिर सिमोन मरियम और जोसेफ की ओर मुड़ा और मसीह के बच्चे के माता पिता को आशीष दी। उसने मरियम को एक दुख भरी सच्चाई का संदेश भी दिया कि यह बालक इस्राएल में बहुतों के पतन और उत्थान के कारण बनने और एक ऐसा चिन्ह ठहराया जाने के लिए निर्धारित किया गया है जिसका विरोध किया जाएगा और तलवार से यहाँ तक कि तेरा अपना प्राण भी छेद किया जाएगा, जिससे कि बहुतों के हृदयों के विचार प्रकट हो जाएं। इन शब्दों की सच्चाई मरियम के लिए अधिक गहरी और शक्तिशाली रही होगी जब उसने अपने बच्चे को एक आदमी में बढ़ते देखा होगा। क्या पता उसने यह सब विचार किया हो जब उनके उपदेश और चमत्कारों ने इस्राएल के राष्ट्र को उलट पुलट कर दिया, जब उसने अपने युवा बेटे को यरूशलेम में सबसे शक्तिशाली पुरुषों के झूठ का साहस पूर्वक सामना करते देखा होगा। तो क्या पता मरियम ने इन शब्दों को याद किया होगा। क्या उसने यीशु को अपने बालक काल में यह सब सिखाया था। जब उसने अपने पुत्र को क्रूस पर मारते देखा तो क्या यह उसके पास आए। निश्चित रूप से उस भीषण दिन में एक तीर तलवार की तरह उसकी आत्मा को छेदा होगा। परमेश्वर जानता था कि यह कष्ट आने वाला है और उसका कोमल प्रभु उसे तैयार कर रहा था। जैसे इस छोटे से परिवार ने यहूदी रीति रिवाजों को सम्मानित किया, परमेश्वर और एक वफादार सेवक ले आया। उसका नाम हन्ना था और वह एक नबिया थी। वह फनुएल की बेटी थी। इस्राएल के 12 अन्य जातियों में से आशेर की गोत्र से आई थी। उसकी युवावस्था में शादी हुई थी, लेकिन उसका पति केवल 7 वर्ष तक जीवित रहा। अपने जीवन के बाकी वर्ष उसने अपने को मंदिर में आराधना करने के लिए समर्पित किया था। दिन और रात वह उपवास करती और परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में रहती थी। मसीह के आने के समय तक वह बहुत बूढ़ी हो गई थी। अब वह 84 साल की थी और परमेश्वर ने उसकी विश्वास योग्यता को इस प्रकाशन से आशीषित किया। वह जानती थी कि यह छोटा सा बालक मसीहा है। वह मरियम और जोसेफ के पास गई और प्रभु की स्तुति करने लगी। उसने घोषणा की कि यही वो दिन था जब मसीहा जीवते परमेश्वर के मंदिर के चौखट पर आए। फिर वह बाहर गई और उन सब को बताया जो इस्राएल की रिहाई के लिए विश्वास से ताक रहे थे। दोस्तों, यीशु मसीह के जन्म के 8वें दिन यहूदी रीति रिवाज के अनुसार यरूशलेम मंदिर में खतना करने के हेतु उसके माता पिता द्वारा लाए जाने की कहानी आप सबों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।